चलिए बड़े महावीर भगवान की कि सुनते हैं तेरी रहमत कि दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए किस्मत ही बदलती है। तो बोलो ना कभी तो ये बाबा माझी बन जाता है, कभी तो ये बाबा साथी बन जाता है। उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाता है, उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाता है, रास्ता दिखाता है, रास्ता दिखाता है। तो बोलो ना कभी तो ये बाबा बन जाता है, कभी तो ये बाबा साथी बन जाता है। कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी बहुत कम निकले। कि गुरु के प्रेम में नहीं है फर्क जीने और मरने का, कि गुरु के प्रेम में नहीं है फर्क जीने और मरने का। हे गुरुवर तुमसे दूर नहीं, तुम्हारी गोदी में ही दम निकले, तुम्हारी गोदी में ही दम निकले। थोड़ा सा ज्ञान हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा ज्ञान हुआ है, थोड़ा है बाकी। गुरु तो हमें मिल ही गए, ओ गुरु तो हमें मिल ही गए, खुद से मिलना है बाकी। थोड़ा सा ज्ञान हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा ज्ञान हुआ है, थोड़ा है बाकी। बड़े शांतिनाथ भगवान की महानुभाव। आज अपन देखें कि 4 गतियों में सबसे अच्छी गति कौन सी है ऐसो आराम की, तो वो है देव गति। जिस देव गति में कुछ काम ही नहीं करना पड़ता है पर फिर भी करना पड़ता है, मगर उनको सबसे बड़ी सुविधा यह है कि या तो भगवान के कल्याणकों में जाओ या फिर अपनी देवियों के साथ कीड़ा करने जाओ। और 2 प्रकार के वहां पर देव होते हैं, एक सम्यक दृष्टि देव, एक मिथ्या दृष्टि देव। तो जितने सम्यक दृष्टि देव हैं वो तो कीड़ा करने के साथ साथ, जैसे आप लोग घर में भी अपने काम निपटाते हो और यहां भी आते हो, तो वो देव भी भगवानों के कल्याणक मनाने के लिए चले जाते हैं। और जो मिथ्यादृष्टि देव हैं वो उनको यहां भी किसी से मतलब नहीं और उनको वहां भी मतलब नहीं, वो अपनी देवियों के साथ घूमने फिरने में मस्त रहते हैं। मगर अपन इतना सुकून होने के बावजूद भी वहां कोई रोग नहीं है, कोई शोक नहीं है, कोई आदि व्याधि नहीं है, ना कोई बच्चे हैं, कोई नहीं वहां पर। इसलिए सुखी सुख है, ना स्कूल है, ना बैंक है, ना नौकरी है, कुछ नहीं है, ना दुकान पे बैठना है, कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं। पर फिर भी एक टेंशन है। वो टेंशन क्या है कि हम वहां के देव जो कि सबसे ज्यादा सेवा करते हैं भगवान की, सबसे ज्यादा क्या हुआ आज, सबसे ज्यादा सेवा करते हैं। अरे उन किसी की मत सुनो, तुम चलने तो थोड़ा। हाँ, तो क्या हुआ, स्वर्गों के देवता
सबसे ज्यादा सुकून में हैं, मगर एक टेंशन है वहां पर, और वो टेंशन है कि वहां के देवता इतनी सेवा करते हैं भगवान के, सबसे नजदीक रहते हैं भगवान के, मगर वो संयम को धारण नहीं कर सकते, वो संयम को धारण नहीं कर सकते। तो स्वर्गों को अगर बताओ फिर इतनी की पीड़ा क्यों है, और संयम को धारण नहीं कर सकते तो ना करें। पर वो उन्हें इसी बात का दुख है कि यार इससे अच्छा तो ये सारा सुकून, सारी दौलत, सारा ऐशो आराम बेकार है, हम संयम को धारण नहीं कर सकते। इसलिए वो कहते हैं हमें मनुष्य बनना है, इसलिए वो कहते हैं हमें मनुष्य बनना है। और वहां पर तो देवताओं से हम लोग ज्यादा श्रेष्ठ हैं, भले ही धरणेन्द्र हो, पद्मावती हो, दुनिया के कोई भी देवी देवता हो, सिर्फ भगवान को छोड़कर, बीतरागी भगवान को छोड़कर सारे देवी देवता ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी जो हैं इनका 5वां गुण स्थान है, और सारे देवी देवताओं का 4था गुण स्थान है। और वो चाहे भी तो अपना 5वां गुण स्थान नहीं कर सकते, उन्हें 5वां गुण स्थान करने के लिए मनुष्य बनना पड़ेगा। सोचो कितना बड़ा महत्व है संयम का। तो हम लोग इतराओ, आई एम प्राउड कि मैं मनुष्य हूं, और मनुष्य इसलिए हूं कि इसलिए नहीं कि होटल में खाना है, डिस्को में जाना है, पार्टी में जाना है, गोलगप्पे खाना है, चाइनीज खाना है ना, नूडल्स खाना है, इसलिए नहीं, इसलिए कि मैं ही एक वो हूं कि गुरु के पास जाकर के संयमी बन सकता हूं, श्रावक बन सकता हूं, प्रतिमा को धारण कर सकता हूं। ये शक्ति मुझे दी गई है मनुष्य पर्याय में, इसलिए खुश हो जाओ। इसलिए अपन देखें इतने कष्ट, इतनी झंझावत, इतने संघर्ष इस मनुष्य पर्याय में है, पर फिर भी हर व्यक्ति को एक सुकून है कि जिस दिन जब तक मेरा मन कर रहा है मैं यहां पर इन झंझावतों को झेलूंगा, मैं परेशानियों को से फेस करूंगा। कौन कितनी पीड़ा दे सकता है, दे लेने दो, ये मेरी शक्ति पर निर्भर करता है। पर जिस दिन मेरा मूड हुआ मैं उसी दिन संयम को धारण करके और मैं सबको झुकने के लिए मजबूर कर दूंगा। क्या करूंगा? जिस दिन मैंने संयम को धारण कर लिया, आरिका माता बन गई और समाज के बीच में आ गई, तो जो लोग आज पीड़ा देते हैं, फिर मैं क्या कहूंगी, क्या कहूंगा कि कल तक जो लोग मुझ पर उंगलियां उठाया करते थे, मान भाई, कि कल तक जो लोग हम पर उंगलियां उठाया करते थे, आज वही लोग हमें उंगलियों के माध्यम से बुला रहे हैं। उनकी उंगलियां हमें अपनी ओर बुला रही हैं। किसके प्रभाव से? संयम के प्रभाव से। कि रावण ने एक राजा को हरा दिया युद्ध में। वो राजा किसी के सामने झुकता नहीं था, जिसका नाम इंद्र था, पद्म पुराण में पढ़ना। और क्या हुआ? जब वो झुकता नहीं था किसी के सामने, तो रावण ने उसको हरा दिया और बोले चल आजा, पैर छू मेरे पैर। रावण बोला चल मेरे पैर में बैठ करके क्षमा याचना कर, आज तुझे झुकना ही पड़ेगा। तू आज तक किसी के सामने झुका नहीं है। उस राजा ने मन में सोचा, आज तक मैं किसी के सामने झुका नहीं, भले ही मैं युद्ध में हार गया, पर मैं रावण के सामने झुकूं, ये तो मेरी शान के खिलाफ है। कौन सा रास्ता है कि मुझे झुकना ना पड़े? उसने क्या किया? रावण से, ए रावण, तू क्या सोच कर रहा है? आऊं तेरे पास, झुकूं? अरे मैं नहीं आऊंगा तेरे पास, तुझे मेरे पास आना पड़ेगा, देख अभी मेरा करिश्मा। और उसने क्या किया?
कपड़े उतारना चालू किए, फेंक दिए, नग्न हो गया और अपने केसना चालू कर दिए। ओम नमः सिद्धेभ्या, 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 पूरे केसनाश कर लिए और मुनिराज बन गया। जो रावण कहता चल इधर आ, पैर छू, रावण खुद चल के गया और मुनिराज चरणों में बैठ के बोला, हे गुरुदेव, क्षमा याचना करता हूं कि मैंने गर्भ में, प्राउड में, घमंड में आपसे कहा कि मेरे पास आओ। मुझे क्या मालूम था कि मैं भावी मुनिराज से बात कर रहा हूं। इतना संयम का असर है। आज ऐसे उस संयम का दिवस है कि आप चाहो तो आज के दिन उस संयम को धारण करके कितनी धर्म की प्रभावना कर सकते हो, संयम से कितने लोगों को झुका सकते हो। ये वो संयम का दिन जिसे देवता भी तरसते हैं कि मैं मनुष्य पर्याय। पर ये ध्यान रखना, ये संयम सिर्फ और सिर्फ मनुष्य पर्याय में ही मिलता है। ये बात अलग है कि हम लोग भूल गए, हम उन चीजों को ज्यादा जुड़ गए, उन चीजों से जो चीजें हमारी ना थी, ना है, ना रहेगी, उनको हमने अपना मान लिया। तो यहां पर आचार्य महाराज बोलने की ध्यान रखना, क्योंकि परमात्मा को भी यही पसंद है। उस ईश्वर को, उस राम को, उन हनुमान को, उन महावीर को, आदिनाथ को, चंदा प्रभु को, शांतिनाथ भगवान को आपकी दौलत पसंद नहीं है, आपकी प्रतिष्ठा पसंद नहीं है, आपकी कोठी पसंद नहीं है, आपका ऐश्वर्य पसंद नहीं है, आपके अंदर कौन कौन सी कलाएं हैं ये पसंद नहीं है। अगर उस ईश्वर को जल्दी रिझाना है, खुश करना है, तो संयम से खुश कर सकते हो। इसलिए साधु न इनके पास मकान है, न इनके पास कोई गाड़ी है, न कोई सोना है, न चांदी है, कुछ नहीं है। इनके पास सिर्फ क्या है? क्या है? संयम की दौलत है। कौन सी दौलत है? संयम की। और इसीलिए ये साधु, ये मुनिराज जहां अपने मुख से कुछ बोल देते हैं, वही मंत्र बन जाता है। क्या बन जाता है? मंत्र बन जाता है। और जहां पर बैठ जाते हैं वो तीर्थ बन जाता है। और मान लो इस धर्मशाला में मुनिराज ना होते तो आप लोग यहां क्यों बैठे होते? क्यों आते? अंधेरा पड़ा होता, सुनसान पड़ी होती, पर तीर्थ बन गया। सब लोग रोज आते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं, यहाँ के लोग भी आते हैं, तो ये तीर्थ बन गया। और तीर्थ किससे बन गया? मुनिराज के उपस्थिति से। और मुनि महाराज का इतना प्रभाव क्यों है? क्योंकि उन्होंने, आपने अपने घर को देखो, इस धर्मशाला को कितने सजाया गया है, दुपट्टों से, लाइट से, झूमर से, रंगोलियों से, फव्वारे से, सुंदर सुंदर कपड़े से, ये सुंदर सुंदर गमलों से सजाया गया कि नहीं? तब सुंदर है। और मुनिराज के पास ना नहाते हैं, ना कपड़े पहनते हैं, ना जूते चप्पल पहनते हैं, ना सोने के आभूषण पहनते हैं, ना क्रीम, ना पाउडर, ना साबुन, ना शैम्पू, पर फिर भी इतने लोग, सबके पास सब कुछ है और इनके बीच में अलग दिखाई दे रहे हैं। और इनकी सुंदरता इन सबसे ज्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि इनके पास कुछ नहीं हो करके भी इनके पास सब कुछ है। क्योंकि इन्होंने सजाया है अपनी आत्मा को संयम से, अपने गुणों से। गुणों के कारण ये देखो क्षुल्लक हैं, ऊपर बैठे हैं आपसे, मुनिराज हैं, आपसे ऊपर बैठे हैं, और आप आकर के क्या बोलते हो? हे मुनिराज नमोस्तु, हे गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दो, अपनी कृपा की छाया हम पर बरसाओ, हमें आप अपनी संगति में रखकर मुझे भी इस योग बनाओ कि मैं भी अपनी आत्मा को संयम से सजा लूं, संयम से आवृत कर लूं,
फिर मुझे, क्योंकि संयमी व्यक्ति के सामने मृत्यु भी नतमस्तक हो जाती है। वो भी क्या करती है, पहले नमस्कार करती है, नमन करती है और फिर कहती है कि गुरुदेव चलें आपको लेकर, आपको लेने के लिए रथ लेकर आए हैं, आप उसमें विराजमान हो, फिर हम आपको ले जाएंगे। ये संयम का प्रभाव है। तो परमात्मा को क्या पसंद है? देखिए, आपका इंटेंशन कितना ही अच्छा हो, पर संसारी लोगों के लिए प्रेजेंटेशन पसंद आता है। क्या आपका परफॉर्मेंस कैसा है, वो पसंद आएगा, मगर आपका परफॉर्मेंस कैसा है, ये परमात्मा को पसंद नहीं आता। परमात्मा को पसंद आता है कि आपका इंटेंशन कितना अच्छा है। वो आपके इंटेंशन को पकड़ते हैं कि आपके अंदर के कितने सुंदर विचार हैं, आपकी अंदर की कितनी अच्छी सोच है, वो परमात्मा देखता है। तो परमात्मा क्या देखता है? हाथ जोड़ो। परमात्मा कहता है हम आपकी आंखों में प्रेम से भरी आंखें देखना चाहते हैं कि आपके अंदर, आपकी आंखों में कितना प्रेम भरा हुआ है। एक के प्रति नहीं, सबके प्रति। एक के प्रति स्वार्थ का सूचक है, सबके प्रति प्रेम भरा है कि नहीं आपकी आंखों में? तो प्रेम भरी आंखें ईश्वर को पसंद हैं। और श्रद्धा से झुका हुआ सर, कैसा सर शुक्ला, कैसा सर? भगवान को कौन सा सर पसंद है? झुका हुआ सर। बंदे तदगुण लब्धे, हे भगवान नमोस्तु, ऐसा सर पसंद है। परमात्मा को श्रद्धा से झुका हुआ सर पसंद है। और ये जो हाथ हैं कैसे हैं? सहयोग करते हुए, किसी बुजुर्ग को सहारा देते हुए, किसी बेसहारा को उठाते हुए, साधुओं को आहार दान देते हुए, इन हाथों से आरती करते हुए, इन हाथों से अभिषेक करते हुए परमात्मा को ये वाले हाथ पसंद हैं। परमात्मा को पैर कब पसंद आते हैं आपके? जब जो पैर गुरु के चरणों की तरफ, गुरु के आचरण की तरफ बढ़ रहे हो। प्रभु ने जो मार्ग बतलाया है, सत पथ पर बढ़ते हुए पैर उस ईश्वर को पसंद हैं। और जो आपकी जिह्वा है, जैसे हम जीभ बोलते हैं, अभी ये जीभ कुछ भी बोल देती है। बताओ, जब जब भी क्लेश होता है तो उस क्लेश में भूमिका किसकी होती है? जीभ की। लड़ाई कब होती है? इस जीभ के कारण से, क्योंकि ये बावरी जीभ विवेक नहीं लगा पाती है और कुछ का कुछ बोल देती है। पति रूठ जाता है, ये कुछ बोल देती है, पिताजी रूठ जाते हैं, ये कुछ बोल देती है, ग्राहक रूठ जाते हैं जीव के चक्कर में। तो परमात्मा को ये जीव पसंद नहीं है। ये जीव आपको पसंद हो सकती है और आपको अपनी जीव पसंद है, इसीलिए आप अपने घर के लोगों को ही खुश नहीं कर पाते हो। जब देखो जब क्लेश चलता रहता है, मार कुटाई चलती रहती है, बोले क्यों? इस जीव के चक्कर में। तो किससे जीव? ये जीव कौन सी जीव भगवान को पसंद है? तो रे भगवान को आपकी सत्य से जुड़ी हुई जिह्वा पसंद है। जो सत्य है उससे जुड़ी हुई जिह्वा पसंद है। ईश्वर को ये सारी खूबियां से भरा हुआ व्यक्ति पसंद है, जिसके पास ये सारी चीजें हैं।
ये खूबियां हैं, वही व्यक्ति उस परमात्मा का खास है। बाकी सब रोज भगवान के पास जाते हैं, हम भी जाते हैं, हम खास हो जाते हैं, आप खाज हो जाते हो। क्योंकि आप सोचते हो कि चावल से खुश कर देंगे, आप चाहते हो नारियल से खुश कर देंगे, आप चाहते हो जल से खुश कर देंगे, और हम कहते भगवान जो इन्होंने चढ़ाया है वो मेरे पास नहीं है। हे ईश्वर, जो काम इन्होंने किया है वो हम तो नहीं कर सकते, पर हमने आपके बताए हुए पथ पर चल करके आपके द्वारा बताया हुआ जो 13 प्रकार का चारित्र है, मैंने तो उसको धारण कर लिया है। परमात्मा कहते यही तो चाहता हूं, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। बोले एक पिता अपने बच्चे की इस सुंदरता को देखकर, गुणों से सजा हुआ बेटे को देखकर हर माँ बाप खुश होते हैं, इसलिए हम तुमसे खुश हैं। और बाकी इनको तो हम देख करके पहले ही आंखें बंद कर ली मैंने। इसलिए जितनी भगवान की मूर्तियां बनाई जाती हैं उनकी आंखें बंद होती हैं। आप क्या कर रहे हो उनके सामने, उन्हें पसंद नहीं। वो कहते संयमी कोई आ जाए, एक संयमी मंदिर में आ जाता है, परमात्मा मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं, हम लोगों से बोलते हैं आओ बिहार सागर जी, आप अच्छा काम कर रहे हो, आपने अपने आप को भी स्व का उपकार करने के लिए संयम धारण कर लिया और अन्य लोगों के लिए संयम को धारण करने के लिए प्रेरणा दे रहे हो, मैं बहुत खुश हूं। तो ये मंदिरों की अतिशय चमत्कार किससे हैं? इन देवी देवताओं से, संयमियों से इनकी शोभा बढ़ जाती है। महान भाव, ऐसा आज संयम का दिन है। और क्योंकि ध्यान रखना, अच्छा हाथ बताओ, हाथ उठाओ, कितने लोग चाहते हो, अभी नहीं जब मैं बोलूंगा, कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि आपके घर में बसंत हो? कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो ये चाहते हो कि तुम्हारे घर में मंगलाचार होता रहे? कितने लोग ऐसे हैं कि चाहते हैं कि हमारे घर में बरकत होती रहे? कितने लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हमारे घर में क्लेश का वास ना हो? गणेश का वास तो हो, गणेश का वास हो, पर क्लेश का वास ना हो। कितने लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हमारे घर में हर किसी के अधरों पर मुस्कुराहट हो, मुस्कान हो? कितने लोग चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि हमारे घर में आपस में प्रेम हो, आपस में स्नेह हो, आपस में वात्सल्य हो? कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग चाहते हो? सब चाहते हैं ना? अब पूछो कि महाराज श्री आपने जो जो बात कही है वो बसंत हमारे घर में कैसे आएगा? वो बसंत हमारे घर पर कैसे आएगा? बसंत का जन्म कैसे होगा? बोलो, बसंत लिखना है अपन को। बसंत को लिखने के लिए सबसे पहला अक्षर कौन सा है? जोर से बोलो, बा, है ना? दूसरा अक्षर क्या है? सा, है ना? तीसरा अक्षर क्या है? आधा ना। ना पूरा क्यों नहीं रखा? क्योंकि अभी हमको हर चीज में ना ना करने की आदत है, इसलिए ना को आधा कर दिया। चल, कोई ना तो कर ही ना पाए। मंदिर चल रहे हो क्या? ना। परुषा पर चल रहे हैं, एक आसन करोगे क्या? ना। 10 दिन के लिए आलू छोड़ दो? ना।
10 दिन के लिए रात्रि में भोजन छोड़ दो, ना ना हमसे बनेगा, हमसे नहीं बनेगा, है ना। उपवास कर लो एक आध, ना। बताओ, महाराज के पास चल रहे, ना। चौका लगा रहे, ना। महाराज को आहार देने चल रहे, ना। हर चीज में ना। बताओ, मंदिर में किसी ने कहा आपके सर से 5100 रुपए लिख ले दान में, ना। हाँ किस में है? पिक्चर चल रहे, हाँ। होटल चल रहे, हाँ। मैगी खाओगे, हाँ। पानी पूरी पियोगे, हाँ। ना। डिस्को में चलोगे, हाँ। डीजे पर नाचोगे, हाँ। रात में आइसक्रीम खाओगे, हाँ। दोना पत्थर चाटोगे, हाँ। और बाकी में ना। इसलिए बसंत नहीं है, इसलिए बसंत नहीं है। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा, तो बसंत में पहला अक्षर क्या है? बोलो फिर से, बा। दूसरा क्या है? सा। तीसरा क्या है? ना। कौन सा ना? आधा। उसकी नाक काट दी। बोले, इस ना ने व्यक्ति को भव भव में भटकाया है। इस ना ने हमें अपनों से दूर कराया है। पति ने कहा मैं अपनी बहनों को बुलवा लूं, पत्नी ने कहा ना। और पत्नी से कहा मैं अपनी साली को बुलवा लूं, हाँ। मैं अपने पापा को बुलवा लूं, ना। अपने ससुर को बुलवा लूं, हाँ। इस ना ने बहुत गड़बड़ किया है। इसलिए बसंत में ना का कोई काम नहीं। क्या कर दिया? आधा। आधा ना हो गया, अब क्या बचा? बोलो, ता। क्या हो गया? ता। ता में मुंह खुला, बोलो ता। अब मुंह बंद करके बोलो ऐसे, ता। कोई नहीं बोल पाएगा। तो मुंह खुलने का मतलब है खुशी, तभी तो बसंत है। आगे ना बसंत। अब बा को अलग कर दो और शेष को अलग कर दो, क्या हो गया? एक तरफ कौन है? बा। और दूसरी तरफ क्या बचा? संत। तो बसंत में बसंत का शब्द पूरा करने के लिए कौन चाहिए? संत। क्या चाहिए? संत। और जब बसंत लिखने में भी संत चाहिए, तो हमारे घर में भी बसंत चाहिए। तो आपके घर में, आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपकी सांसों में, आपकी धड़कन में एक संत होना चाहिए। घर में मेहमान आए या ना आए, संत आना चाहिए। आपके घर में किसी अतिथि का भोजन हो या ना हो, अगर बसंत चाहते हो तो नर्मदा भक्ति पूर्वक संत को घर में लाओ और आहार करवाओ, देखो कैसे बसंत आएगा। तो इसलिए जिन जिन के घर में बसंत नहीं है, आप अपने आप से पूछ के देखना, क्योंकि आपके घर में संत नहीं है, इसलिए बसंत नहीं। और जिन जिन के घर में संत हैं, जिनके मन में संत, वचनों में संत, सांसों में संत, धड़कन में संत, उनके पास बसंत की कोई कमी नहीं है। उनके जीवन में कोई बसंत की कमी नहीं है। इसलिए बसंत चाहते हो तो संतों की संगति करो। बसंत चाहते हो तो संतों को आहार देते रहो। बसंत चाहते हो संतों के प्रवचन सुनते रहो, चाहे कुछ करो या ना करो, क्योंकि प्रवचन सुनोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कहां गलत हूं, कहां सही हूं, मुझे कहां सुधार करने की आवश्यकता है। पर ध्यान रखना,
संत के सामने बोलना मत, क्योंकि अभी तुम्हें संतों से बोलना नहीं आता है। जब भी बोलोगे तो वही घिसी पिटी रिपीट करोगे भाषा, वही आपके जो अनादि काल के शब्दावली है वही बोलोगे, जो दिमाग में है वही मुंह से बोलोगे, उसे संत रीझेंगे नहीं। इसलिए संत के सामने मौन रहो, संत को मौका दो। हे गुरुदेव मेरे, क्योंकि बोलने के लिए एक मुख दिया है, सुनने के लिए दो कान दिए हैं। इसलिए कहा संत के पास जाओ तो दो कर्ण अंजलि खोल दो और कहा गुरुदेव मेरी इस कर्ण अंजलि में आप अपने मुखमंडल से मेरे उद्धार के लिए जीवन की दो बूंद दे दो, जनवाणी की दो बूंद दे दो, जिससे मेरे जीवन का अंदर बैठा हुआ अंधकार, अंदर बैठा हुआ मिथ्यात्व हमेशा हमेशा के लिए, हमारी दिमाग में बैठा हुआ अज्ञान हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। एक आरिका माता जी हैं जिनका नाम है आचार्य विद्यासागर जी महाराज के संग में आदर्शमती माता जी, नाम सुना होगा। एक पुअर परिवार से, पुअर फैमिली से उनका जन्म हुआ, गरीब परिवार से। जब वह संघ में पहुंचे तो उन्हें 10 बहनों के साथ एक साथ रहना पड़ता था। अब 10 बहनें, 9 बहनें एक तरफ, एक बहन एक तरफ, और 9 बहनें सीनियर थी, पुरानी थी, हर फील्ड में थोड़ी बहुत नेतागिरी तो है। हर फील्ड में है। क्यों? जो घर की चीजें हैं वो कैसे भूल सकते हैं। तो 9 बहनों ने क्या किया, देखा एक नई नई बहन आई है, फंसा लो चक्कर में। बोले बहन मुझे मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरी साड़ी धो दो। उसे विनम्रता से कहा ठीक है बहन मैं धो दूंगी। बहन वो नहाने के लिए पानी भर लाओ, ठीक है बहन। 9 बहनों ने उस एक बहन की चक्कर गिरनी बना दी, ये काम ये काम ये काम। पर उसका भी देखो, उसका कलेजा भी देखो उस बहन का। किसी को ना तो उसने किसी की शिकायत की गुरुदेव से, ना किसी के बारे में बुराई की। तो आज के समय में अगर एक कोई महिला आके बैठ जाए और 10 बहनें हों तो 1-2-4 की तो बुराई चलेगी चलेगी। और ये लोग बैठते आएंगे बैठ जाएंगे और कोई ना कोई बात छेड़ देंगे, एक को बुरा कहेंगे एक को अच्छा कहेंगे। और तो और 2-4 लोग महाराज के पास बैठ जाएं तो महाराज से कहेंगे महाराज बड़े महाराज जी ऐसे हैं, हमारे पास बैठ जाएं तो छोटे महाराज जी ऐसे हैं। छोला जी के पास बैठ जाओ तो कहेंगे छोटे महाराज जी ऐसे हैं। ये संस्कार जो हैं सहसा छूटते नहीं हैं, सहसा नहीं छूटते, ये यहां भी आई जाते हैं, ये हमको खींचते हैं नीचे की ओर। तुम कहां ऊपर जा रहे हो, संयम के साथ नीचे रहो, खींच लेते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, उस बहन ने किसी से शिकायत नहीं की। बोले बड़ा बनना है तो इन छोटी छोटी बातों को तुच्छ मानना पड़ेगा, तभी हम उच्च बन पाएंगे। क्योंकि ये तो खींचेंगे नीचे की ओर, मुझे इन पर ध्यान नहीं देना है। एक बाल्टी पानी तो कहा है भर के दे देंगे, एक जोड़ी कपड़े धोने के लिए कहा है धो देंगे। सबका काम करती रही, सबका काम करती रही करती रही करती रही। अब दीक्षा का समय आया, गुरुदेव ने से कहा महाराज श्री सबकी दीक्षा हो रही है, क्या मेरी भी दीक्षा हो सकती है? हाँ हाँ होगी। अब उन सारी 9 बहनों को उनके अंदर का इंसानियत जागृत हुई। उन्होंने स्वयं जाकर के गुरुदेव से कहा गुरुदेव प्रायश्चित दो। बोले क्या हुआ? बोले मैंने इस बहन को बहुत सताया है, इसको बहुत काम करवाया है,
इसके लिए बहुत इसके ऊपर अत्याचार किए हैं, पर इस बहन ने आज तक आपसे एक शिकायत नहीं की, ना हम लोगों को जवाब दिया। इसकी दीक्षा सबसे पहले होना चाहिए। हम भले 10 साल पुराने हैं, पर हम दीक्षा लेकर के इनके साथ रहेंगे। ये बड़ी बनेंगी, हम छोटे बनेंगे। और गुरुदेव ने क्या किया, जब दीक्षाएं दी, सबके कहने से उस बहन को जो कपड़े धोती थी, सेवा करती थी, संयम रखा, उसने सहनशीलता रखी, मुंह का उपयोग नहीं किया, कानों का उपयोग किया, वो बहन बड़ी बनी, आदर्शमती उसका नाम रखा गया। और आज आचार्य विद्यासागर जी महाराज के संघ में सबसे बड़ा संघ यदि किसी माता का होता है तो आदर्शमती माता का होता है। हर माता की जब दीक्षा होती है तो उनकी एक ही डिमांड होती है, गुरु पूछते किसके साथ रहोगे? आदर्शमती माता जी के साथ। वो कितनी रखेंगे उनके साथ? यार एक समाज के बीच में एक इतना संघ जाएगा, 30-40 माता जी, लोग कैसे संभालेंगे? हमें तो उन्हीं के साथ रहना है। क्यों रहना है? आदर्श हैं, हमें सीखने के लिए आदर्श हैं। और क्या आदर्श है उनके पास? पहले का नहीं, वो तो छूट गया। अब क्या आदर्श है? अगर किसी माता जी की तबीयत खराब हो जाए, छोटी की, तो उनके दिमाग में कोई कचरा नहीं आता। बड़ी होकर के छोटी माता जी को तेल लगाएंगी, उनकी बैयाबत्ती करेंगी, उनको सुला देंगी। किसी माता का अंतराय हो गया, बड़ी हैं, सबसे पहले निकलना चाहिए। पहले माता जी निकालेंगी आहार को, उनका आहार करवाएंगी, बाद में आकर सबसे सब निकल जाओ, सब निकल जाओ। 30 माता जी हैं, 31वें नंबर पे खुद आहार करेंगे। ऐसा आदर्श। इफ यू डोंट लीव यू कैन गेट नथिंग। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब व्यक्ति के अंदर ये ईगो हर्ट होता है कि मैं खोने को तैयार नहीं हूं, सिर्फ पाने के लिए तैयार हूं, उच्च तुम्हें बनना है कि उच्च मुझे बनना है? तुम्हें बनना है तो क्या करो, तुच्छ बातों को छोड़ो, तुच्छ बातों को इग्नोर करो, तुच्छ बातों को क्या कर दो, उन्हें छोड़ते जाओ, एक दिन तुम उच्च बन जाओगे। ये संयम का दिन है। इसलिए हम सब लोग क्या कहेंगे? हो संयम में जीवन, ना आधी व्याधि हो, हो संयम में जीवन, ना आधी व्याधि हो, संयम में जीवन, ना आधी व्याधि हो। बस एक तमन्ना है, गुरु चरण समाधि हो, बस एक तमन्ना है, गुरु चरण समाधि हो। तो बोलो ना कभी हाँ संगीत कि हे महानुभाव, तुम मेरा जितना तिरस्कार कर सकते हो मेरा तिरस्कार करो, कि जितना मेरा तिरस्कार कर सकते हो मेरा उतना तिरस्कार करो, क्योंकि तुम जितना मेरा तिरस्कार करोगे मुझे गुणों का पुरस्कार अपने आप मिलेगा। क्योंकि मैंने हर समस्या को समस्या नहीं माना है, मैंने हर समस्या को समस्या नहीं माना है, मैंने तो समस्या को तपस्या माना है, तपस्या माना है। क्योंकि मैंने सुना है कि जीवन में जितनी बाधाएं आती हैं, कि जीवन में जितनी बाधाएं आती हैं, और यदि हम हंसते मुस्कुराते उन्हें सहन कर जाते हैं तो वही बाधाएं राधा बनकर के नृत्य करती हैं, डांस करती हैं और हमारा ही स्वागत करती हैं। हो संयम में जीवन, आधी व्याधि हो,
समझती है वो चरण समाधि हो। बोलो महावीर भगवान